ओके, सो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि प्रिंसिपल कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म को प्रिंसिपल डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा। रिवर्स किया था क्या? नो मैम। नहीं किया था, एक ही। ओके, सो लेट्स डू टुडे द रिवर्स वन। अब जैसे ये है आपको, यू हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म ऑफ दीज एक्सप्रेशंस। तो मेथड बस बिल्कुल वही रहेगा, खाली मिन टर्म मैक्स टर्म का फर्क आ जाएगा। तो जैसा आप देख सकते हैं, ये जो गिवन फॉर्मूला है, दिस इज इन प्रिंसिपल डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, तो उसको हमने ए ले लिया। अब उसमें देखिए फॉर्मूले में दो वेरिएबल्स हैं, दैट मीन्स 2 to the power 2, दैट इज 4 मिन टर्म्स विल बी देयर। सो दो इसमें आ गए, तो बाकी दोनों मिन टर्म्स हम ए कॉम्प्लीमेंट में लिख देंगे। Once you have written this, take the complement of both the sides. तो a कॉम्प्लीमेंट a हो गया, एंड जब आप राइट हैंड साइड का कॉम्प्लीमेंट लेंगे यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ, व्हाट यू विल गेट इज प्रिंसिपल डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। ओके, ना आप ये बी पार्ट का ट्राई करिए। 1 2 3 4 5 है यहाँ पे, ये प्रिंसिपल डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म है, तो 5 मिन टर्म्स यहाँ है, दैट मीन्स बाकी तीन जो मिन टर्म्स होंगे दैट विल बी इन ए कॉम्प्लीमेंट, and then take the complement of that to get the principal conjunctive normal form. यस मैम। ओके ओके, सो आप लोग आंसर में ला लीजिए, ये तीन मिन टर्म्स इधर आ गए, उसका कॉम्प्लीमेंट लेके दिस विल बी प्रिंसिपल कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। ओके, अब देखिए एक ये एक मिनट, अगर इसमें है तो हम बताते हैं, नहीं इसमें नहीं है। अगर आपको याद हो, एक प्रॉब्लम था जिसमें हमने आपको कहा था कि ये थोड़ा लेंदी हो जा रहा है, ये आप अभी छोड़ दीजिए बिना ट्रुथ टेबल के करने में, जब हमें प्रिंसिपल डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म कर रहे थे, और हमने कहा था उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे दूसरे मेथड से, तो वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। आई थिंक सो दैट वाज बी पार्ट, तो आप उसको भी देख सकते हो, उधर हमने छोड़ दिया था, बिकॉज अगर आप जो हमने पहला मेथड बताया था उसको करेंगे सो इट विल बी वेरी लेंदी। सो विद दिस मेथड आल्सो यू कैन फाइंड आउट। सो द प्रॉब्लम वाज नेगेशन ऑफ p कंडीशनल r प्रोडक्ट विद p बाई कंडीशनल q। तो इसीलिए हमने यहाँ लिख दिया ऑल्सो सी ट्रुथ टेबल डन बिफोर, क्योंकि वो वहां पे हमने बिना ट्रुथ
ट्रुथ टेबल से तो किया था, पर बिना ट्रुथ टेबल के हमने वहां छोड़ दिया था। अब देखिए ये है, आप एक बार बाई कंडीशनल हटा दे के बाई कंडीशनल और कंडीशनल हटा देते हैं तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है। अब देखिए ये क्या है, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स, दैट मीन्स इट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू प्रिंसिपल कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। कैसे? इसमें आप Q इंट्रोड्यूस कर दीजिए, इसमें आप R इंट्रोड्यूस कर दीजिए, इसमें भी आप R इंट्रोड्यूस कर दीजिए, सो दैट विल बी इजी टू डू। सो अब पहला टर्म हमने ये ले लिया, और ये देखिए यहाँ पे, एक मिनट, पहला टर्म देखिए हमने ये ले लिया। सो इसमें हम Q इंट्रोड्यूस करेंगे। Q कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? हम उसका सम लेंगे Q के कंट्राडिक्शन से। सो Q के कंट्राडिक्शन से जब हमने लिया, और हम इसको अल्फा ले लेते हैं, and then when you apply the distributive property, this is what you get. इसी तरह नेगेशन ऑफ P, सम Q का हम सम ले लेंगे R के कंट्राडिक्शन के साथ, क्योंकि हमें R इंट्रोड्यूस करना है, विल गेट दीज टू टर्म्स, और इसका भी हम R के साथ ही लेंगे। सो दिस इज व्हाट आई गेट। ओके, अब ये 6 टर्म हम यहाँ रख के फिर हम कॉमन टर्म्स निकाल सकते हैं, बट हमने क्या किया, यही देख लिया है। सो ये टर्म देखिए, ये टर्म और ये टर्म एग्जैक्टली सेम है, तो इधर हमने क्रॉस लगा दिया, माने ये वाला टर्म हम नहीं लिखेंगे बिकॉज दिस इज रिपीटेड टर्म, तो रिपीटिशन हटा देते हैं, बाकी ये 5 टर्म हम यहाँ पे लिख देंगे। सो दिस इज प्रिंसिपल कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म विच वाज वेरी इजी टू ऑब्टेन। अब इस प्रिंसिपल कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म से हम अपना यूजुअल वे में जैसे करते हैं, वैसे हम इसका प्रिंसिपल डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म निकाल लेंगे। सो 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं यहाँ पे। सो ए में 5 मैक्स टर्म्स हो गए, तो ए कॉम्प्लीमेंट में बाकी बचे 3 मिन टर्म्स हो गए। अब दोनों साइड का आप कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए एंड यू विल गेट द रिजल्ट। एक कॉम्प्लीमेंट यहाँ रह गया है, एक कॉम्प्लीमेंट इधर रख दीजिए। ओके, ओके, सो ये तो एक मेथड था जिससे हम प्रिंसिपल कंजंक्टिव को डिसजंक्टिव में कन्वर्ट कर सकते थे एंड वाइस वर्सा। नाउ वी विल सी द सेकंड मेथड। अब देखिए, अभी तक हम आपको बोलते थे आप इसको एक ऑर्डर में रखो, मतलब पी क्यू आर सब में ऐसे ही रखो, मतलब ऐसा नहीं करो किसी में आप पी क्यू आर रख रहे हो, किसी में क्यू पी आर रख रहे हो। वेरिएबल्स माने उनके नेगेशन के साथ की बात कर रहे हैं। एंड आई हैड टोल्ड यू, यू मेंटेन अ ऑर्डर इन विच पहले सारे बिना नेगेशन के, फिर एक नेगेशन वाले, फिर 2 नेगेशन वाले, एंड आखिर में 3 नेगेशन वाले। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस सेकेंड मेथड। अब सेकेंड मेथड में जो मिन टर्म है, इसमें अब हम इधर पे सेकेंड मेथड में व्हाट वी आर बेसिकली यूजिंग इज बाइनरी टू डेसिमल। तो मिन टर्म में जहां पे भी नेगेशन आएगा वेरिएबल का, उसको हम 0 से रिप्लेस कर देंगे, जहां वेरिएबल खुद आएगा उसको हम 1 से रिप्लेस कर देंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर 3 वेरिएबल हैं, so 2 to the power 3, that is 8 min terms will be there,
और उन मिन टर्म को हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे. सो स्मॉल m0, m1, m2 अप टू m7 जाएंगे, क्योंकि 8 है इसलिए 0 से 8 तक जाएगा. अब जैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल यू हैव दिस मिन टर्म. अब इस मिन टर्म में देखिए, जहां पे p है उधर 1 लिखा, जहां नेगेशन q है उधर 0 रखा, इधर r है उधर 1 लिखा. और इसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे इस बाइनरी को, तो आपका क्या आएगा? 5. कैसे आता है ये? आई थिंक सो ऑल ऑफ यू नो, बट एक बार फिर से लिख देते हैं. सबसे यूनिट्स प्लेस पे 2 टू द पावर 0, उसके बाद 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3 अगर 4 वेरिएबल्स हैं, एंड लाइक दैट. सो 1 2 टू द पावर 0 विल गिव यू 1. सो 1 यहाँ पे 2 टू द पावर 1 विल गिव यू 2. 2 into 0 is 0. So plus 0 plus 2 to the power 2, that is 4. 4 into 1 is 4 only. So 4 plus 1, that is 5, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है. So इस मिन टर्म को हम m सबस्क्रिप्ट 5 से डिनोट करेंगे, और इसमें m स्मॉल m लिखेंगे, कैपिटल M नहीं लिखेंगे. इस तरह से अगर दूसरा मिन टर्म आपका ये है, तो जहां जहां नेगेशन है वहां 0 रख दिया, और जहां वेरिएबल है उसको 1 रख दिया. So this gives you 2. So this min term is represented by m2. This is represented by m6. And इसी तरह आप m0 से m7 तक सारे min terms को, मतलब सारे min terms को m0 से m1 तक की वैल्यूज से मतलब you can allocate that. अब देखिए जितने भी हमने min terms लिखे हैं, इसमें फर्स्ट पोजीशन हमेशा p या नेगेशन p की है, सेकंड पोजीशन हमेशा q या नेगेशन q की है, एंड थर्ड पोजीशन इज ऑलवेज ऑफ r और नेगेशन r. और ये आपको मेंटेन करनी है. अगर आपने ये मेंटेन नहीं करी, तो ये आपका ये जो आप डिनोट कर रहे हो इन मिन टर्म्स को, स्मॉल m5, स्मॉल m2, तो सब गलत हो जाएगा. सो ऑलवेज मेंटेन दिस ऑर्डर. ओके, अब मैक्स टर्म में क्या करेंगे? नेगेशन ऑफ p की जगह 1 रखेंगे और p की जगह 0 रखेंगे. दैट मीन्स नेगेशन ऑफ वेरिएबल की जगह 1 रखेंगे और वेरिएबल की जगह 0 रखेंगे. इसमें भी वही सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे जो हम मिन टर्म में कर रहे थे, PQR PQR PQR. अब देखिए यहाँ पे P की जगह 0 आ गया, नेगेशन Q की जगह 1 आ गया, Q की जगह 0 आ गया. सो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट हुआ 2. सो इस मैक्स टर्म को हम डिनोट करेंगे कैपिटल M2. मैक्स टर्म्स को हम कैपिटल M से डिनोट करेंगे और मिन टर्म्स को स्मॉल m से. इसी तरह इसमें देखिए, नेगेशन p है तो 1, q है तो 0, नेगेशन r है तो 1. दिस इज नथिंग बट 5. सो दिस मैक्स टर्म विल बी डिनोटेड बाय कैपिटल M5, और इसी तरह ये वाला M1 का. सो इसी तरह से इसके जितने भी मिन टर्म्स हैं वो स्मॉल m0 से स्मॉल m7 तक आप डिनोट कर सकते हैं, और इसके जितने भी मैक्स टर्म्स हैं वो कैपिटल M0 से कैपिटल M1 तक डिनोट कर सकते हैं. और क्योंकि हम इसको आपका हर मिन टर्म मैक्स टर्म यूनिक है, तो ये स्मॉल एमआईज और कैपिटल एमआईज भी यूनिक होंगे, और उसी की मदद से हम लोग प्रिंसिपल कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म को डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म एंड वाइस वर्सा वी विल कन्वर्ट. Okay, now let's come to the problem. A conversion to convert principal conjunctive normal form to disjunctive normal form and vice versa. इसको उल्टा भी कर, एक मिनट. And this is the second method. Okay, so convert to principal disjunctive normal form. तो अब हमें ये प्रिंसिपल कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म दिया. ये देखिए मैक्स टर्म्स है, मैक्स टर्म्स का प्रोडक्ट. सो दिस इज नथिंग बट प्रिंसिपल कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म. अब इसमें जितने भी मैक्स टर्म हैं उन सबको हम कैपिटल MI से डिनोट कर देते हैं. जैसे पहला वाला मैक्स टर्म इज M5, दूसरा वाला मैक्स टर्म इज कैपिटल M4, एंड तीसरा वाला मैक्स टर्म इज M2. यहाँ हमने आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ दिखा भी दिया है. जहां नेगेशन है उधर 1 रख दिया, जहां वेरिएबल है उधर 0. सो दिस विल बी M5, दिस विल बी M4, दिस विल बी M2. अब देखिए ये मैक्स टर्म्स
एक दूसरे से प्रोडक्ट के द्वारा कनेक्टेड हैं. सो वी राइट द सिंबल ऑफ प्रोडक्ट. और ये जो मैक्स टर्म्स के जो सबस्क्रिप्ट हैं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे. सो 2, 4 and 5, 2, 4 and 5. So this is your principal disjunctive normal form. Another way of representing principal conjunctive normal form. अब आपने एक बार ये रिप्रेजेंट कर दिया तो आपको पता है मैक्स टर्म्स कैपिटल M0 से कैपिटल M7 तक जाते हैं. अब यहाँ 2, 4, 5 आ गया. 2, 4, 5 हटा के कैपिटल 0 से लेके 7 तक सारे नंबर्स यहाँ पे लिख दीजिए. सो देखिए 0, 1, 2 यहाँ था तो नहीं लिखा, 3, 4 यहाँ था तो नहीं लिखा, 5 यहाँ था और 6 and 7. सो जो नंबर्स 0 से 7 तक यहाँ नहीं आए हैं वो सारे हमने यहाँ लिख दिए. और दूसरी चीज है ये प्रोडक्ट को हमने समेशन से रिप्लेस कर दिया. एंड सो दिस विल बी योर प्रिंसिपल डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म. अब this 0 means small m naught, this means small m1, m3, m6, m7. सम है इसलिए हमने यहाँ पे सम इनके बीच में सम का साइन रख दिया है. अब देखिए मिन टर्म में क्या होता है, वेरिएबल की जगह 1 रखते हैं और नेगेशन की जगह 0 रखते हैं. तो वेरिएबल की जगह m0 कब आएगा, जब तीनों का नेगेशन होगा, तो इसलिए तीनों का नेगेशन लिख लिया. m1 कब आएगा, जब आर का नेगेशन नहीं होगा, बाकी दोनों का नेगेशन होगा. इस तरह से पहले हमने सारे मिन टर्म्स लिख लिए और फिर उसको हमने जैसे ऑर्डर में हम लोग लिखते हैं फाइनल आंसर, उसमें लिखा पहले में सारे variables without negation, then min terms with one in which one variable is with negation, फिर दो वाला और फिर तीन वाला, and this will be your final answer. Okay. Now you try and convert this to principal conjunctive normal form. आधा तो आपको दिख ही रहा है solution, but still try it.
हो गया मैम। ओके, सो जैसे हमने यहाँ मिन टर्म्स तो लिख ही दिए थे, तो 0 1 2 5 7, क्योंकि ये सारे मिन टर्म्स एक दूसरे से ये सम के द्वारा कनेक्टेड है, तो सम ऑफ 0 1 2 5 7 हो गया। तो प्रिंसिपल कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जो 0 से 7 तक यहाँ पे नहीं है, सो 3 4 6, सो कैपिटल M3 प्रोडक्ट कैपिटल M4 प्रोडक्ट कैपिटल M6, और उसको लिख लीजिए, ये आपका आ जाएगा। अब चलिए प्रॉब्लम करते हैं, जहां पे देखिए यहाँ पे फाइंड प्रिंसिपल कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म इन 3 वेरिएबल्स पी क्यू आर ऑफ दिस वन। अब देखिए अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें आपको खाली 2 ही वेरिएबल दिखेंगे, लेकिन यहाँ पे बोला गया है 3 वेरिएबल हैं, तो इसका माने इसमें जैसे क्यू मिसिंग है तो उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, इसमें भी क्यू ही मिसिंग है तो इसमें भी क्यू को ही इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो उसके लिए अब हम क्या करते हैं, ओके, प्रिंसिपल कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म लेना है, तो दिस इज मिन टर्म्स का सम है ये, सो इसमें अगर हम क्यू इंट्रोड्यूस कर दें तो ये हमारा मिन टर्म में ही क्यू इंट्रोड्यूस कर देते हैं ताकि कंप्लीट मिन टर्म बन जाए वो, तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, और फिर उससे हम प्रिंसिपल कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म निकाल लेंगे, दैट विल बी इजी। अदरवाइज अगर आप चाहें तो यहीं से पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करके फिर उसको पहले कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म के फॉर्म में लाके और फिर उसके बाद आप टर्म्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बट दिस वे इट विल बी मच इजियर। तो मिन टर्म को कंप्लीट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट लेंगे मिसिंग टर्म की टोटोलॉजी के साथ, दैट इज क्यू वेरिएबल के साथ, इधर भी वही किया है। नाउ वी अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वी टेक दिस एज अल्फा, सो अल्फा प्रोडक्ट क्यू सम नेगेशन क्यू, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बाद आपको ये 2 मिन टर्म मिल जाएंगे, यहां से आपको ये 2 मिन टर्म मिल जाएंगे, दिस इज आर, ऐसा कट गया है, दिस इज नेगेशन आर, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो इस तरह से आपको इधर से दो इधर से दो, इसका माने आपको 4 मिन टर्म्स मिल गए। अब 4 मिन टर्म्स में पहली चीज आप क्या करेंगे, आप चेक करेंगे कि कहीं कोई रिपीटेड तो नहीं है, तो यहाँ पे सारे हम देख सकते हैं सारे मिन टर्म्स अलग अलग है, कोई भी रिपीटेड नहीं है। उसके बाद हमने सारे एम टर्म्स को डिनोट कर दिया, दिस इज M1, दिस इज M3, दिस इज M4 एंड दिस इज M6। अब 1 3 4 6 असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, और बीच में आप देखिए मिन टर्म्स के सम है, तो सम लिख दिया 1 3 4 6। तो इसका प्रिंसिपल डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म क्या हो जाएगा, सम को प्रोडक्ट से रिप्लेस कर दीजिए और जो नंबर्स यहाँ हैं उनको 0 से 7 तक में से हटा के बाकी यहाँ लिख दीजिए। सो दिस विल बी प्रोडक्ट ऑफ M0 M2 M5 एंड M7, और वो आप यहाँ पे लिख देंगे, तो ये आपका आ जाएगा। फिर कट गया, 1 मिनट, this will be negation R here. इस तरह से आप कर सकते हो, बट आपको ये चीज बहुत ध्यान रखनी कि अगर हम यहाँ पे प्रिंसिपल कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म लिखा है तो आपको देखना है ये मिन टर्म्स कंप्लीट होने चाहिए। अगर मान लीजिए आपने यही एक्सप्रेशन लेके और इसका प्रिंसिपल डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म बना दिया, तो पहली बात तो प्रिंसिपल डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म नहीं होगा, सॉरी प्रिंसिपल कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इसको ए कॉम्प्लीमेंट लेके नेगेशन करके करोगे तो
उसमें खाली 2 ही वेरिएबल आएंगे, जबकि यहाँ पे कहा गया है 3 वेरिएबल के लिए। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि मैक्स टर्म या मिन टर्म में सारे वेरिएबल्स होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी वेरिएबल ड्रॉप आउट हो गया, क्योंकि उससे फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। ओके, अब आप ये प्रॉब्लम ट्राई करिए। अच्छा, ये तो एग्जैक्टली वैसे ही हो गया, खाली इसमें थोड़ा नेगेशन इधर उधर हो गया। तो आप करिए, यू टेक दिस एज अ होमवर्क एंड देन ट्राई इट। एग्जैक्टली इसी तरह है, ये पी आर में था, ये पी क्यू में है, खाली नेगेशन का इधर उधर हो गया। सो यू जस्ट टेक दिस प्रॉब्लम एंड डू इट एट होम। Okay, so this is how we can convert principal conjunctive normal form into disjunctive normal form and vice versa. तो हमारे पास दो मेथड थे, एक तो सम एंड प्रोडक्ट वाला सिंबल यूज करते हुए मिन टर्म्स मैक्स टर्म्स के टर्म्स में, और दूसरा था हमारे पास यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ। सो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, विच एवर यू फील कॉन्फिडेंट विद। अब तक जो हमने पढ़ा वो सब एक तरह से बेसिक था, ये इसके लिए। अब ये रूल्स ऑफ इन्फ्लुएंस पे हम आ जाते हैं। रूल्स ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है? एक मिनट को तुमने आगे पीछे तो नहीं कर दिया? नहीं, ठीक है। अब रूल्स ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है कि एक मिनट को हमने एक पेज लगता है इधर उधर कर दिया है। हम्म, ओके, एक पेज हमारा हमने नहीं वो किया है और एक को 2 बार कर लिया है। एक मिनट आप वेट करिए प्लीज, ताकि हम उसको एक मिनट इंक्लूड कर लें। जस्ट होल्ड ऑन फॉर 1 मिनट। एक सेकंड वेट करो।
आप लोग को दिख रहा है ये पेज स्क्रीन पे? मैम वही वाला दिख रहा है। अच्छा, ये नहीं दिख रहा, एक मिनट होल्ड करो। हेलो, आप दिख रहे हैं तुम लोग को? यस मैम। ओके, सॉरी ये हमारा रह गया था तो हमें करना पड़ा। ओके, अभी हमने पिक्चर खींच करा है तो सो इट विल नॉट बी वेरी क्लियर, बट कोशिश करते हैं। ओके, सो थ्योरी ऑफ इन्फ्रेंस। क्या हो रहा है यार ये? इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास एक सेट ऑफ प्रीमाइसेस होते हैं विच वी कॉल्ड बाय H1 H2 H3, और एक होता है कंक्लूजन C। सो प्रेमाइसिस हम हमेशा मानते हैं हमारे ट्रू होंगे। वो ट्रू है या नहीं है उसके वी डोंट बॉदर अबाउट दैट, बट अगर वो हमें प्रेमाइसिस के रूप में दिए गए हैं तो हम वो मानेंगे कि वो ट्रू ही हैं, और उससे जो कंक्लूजन निकलेगा उसको हम मानेंगे कि अगर उससे मतलब रूल्स को फॉलो करते हुए जो भी कंक्लूजन निकलता है उसको हम, अगर निकलता है वी विल से इट्स अ वैलिड कंक्लूजन, अगर नहीं निकलता है तो नहीं। जैसे कि अब इसमें थोड़ा ऊपर नीचे नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे हमने लिखा था ए टोटोलॉजिकली इंप्लाइज बी मीन्स तभी होता है जब ए कंडीशनल बी एक टोटोलॉजी होता है। हम लोगों ने ये भी देखा था एक जैसे अगर यहाँ पे आपका था, इधर तो कुछ लिखने को भी नहीं है। ओके, ए टोटोलॉजिकली इंप्लाइज बी में मतलब क्या था, हम कर रहे थे अगर ए ट्रू है तो बी भी ट्रू होना चाहिए, या बी फॉल्स है तो ए को फॉल्स प्रूफ कर रहे थे, वैसे कर रहे थे। अब द सेम थिंग विल डू हियर,
बट यहाँ पे एक की जगह हमारे पास ये प्रोमाइसेस हैं, तो हमने इन प्रोमाइसेस का प्रोडक्ट ले लिया और बी की जगह कंक्लूजन ले लिया। तो जब हम ट्रुथ टेबल से करेंगे, तो अगर सारी प्रोमाइसेस हमारी ट्रू हैं तो कंक्लूजन भी ट्रू होना चाहिए, या अगर कंक्लूजन फॉल्स है तो इनमें से कम एक प्रोमाइस फॉल्स होनी चाहिए, तभी हमारा लेफ्ट हैंड साइड फॉल्स हो पाएगा। तो जो उधर हम लोग ने टोटोलॉजिकल इम्प्लीकेशन में किया था, एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे वैलिड हो जाएगी। तो ये करेंगे। अब जैसा हमने बताया, प्रोमाइसेस सही हैं या नहीं है हमें मालूम नहीं, लेकिन हम उसको अज्यूम करते हैं करेक्ट है, और अगर वो कंक्लूजन दे रही है और उससे अगर हमें एक कंडीशनल भी ठीक मिल रहा है, देन वी विल से इट्स ट्रू। फॉर एग्जांपल इफ आई टेक, जैसे इस स्टेटमेंट में अगर हम एक प्रोमाइस ले लेते हैं, से ए इज द कैट इज ऑन द टेबल, और बी हम ले लेते हैं द बॉल इज इन द बकेट। सो ए कंडीशनल बी के अगर एक ए भी ट्रू है, अगर कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल और बॉल इज इन द बकेट बी, तो ए कंडीशनल बी क्या हो जाएगा, इफ कैट इज ऑन द टेबल देन द बॉल इज इन द बकेट। अब इस स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कैट टेबल पे है या नहीं है, उससे बॉल का बकेट में होना ना होना बराबर है। मतलब इट रियली हैज नो मीनिंग, बट क्योंकि वो प्रोमाइसिस से वो कंक्लूजन आ रहा है, सो वी विल से इट टोटोलॉजिकली द कंक्लूजन इज वैलिड। तो उस तरह से ही अब हम यहाँ पे वर्ड्स की जगह वेरिएबल्स के टर्म में करेंगे, बट हमने आपको एक एग्जांपल लेके ये बता दिया है। अब चलिए देखते हैं, तो अब ट्रुथ टेबल में हम कैसे करेंगे। लुक फॉर द रोज इन विच H1 to HN आर ऑल ट्रू, इफ C is also true then this holds। सेकेंड पॉइंट क्या है, लुक फॉर द रोज इन विच C has truth value F, और अगर if in such a row at least one of the HI is false then 3 holds। अगर ये सारी रोज के लिए होल्ड करता है, then we will say that premises, from premises we get the conclusion, otherwise no। अब इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन होगा, that will be in that will be not considered। तो वो आगे हम लोग प्रॉब्लम में देखेंगे वो कैसे करेंगे, बट ये दो चीजें आपको करनी है। अगर सारी प्रोमाइसेस ट्रू हैं तो कंक्लूजन भी ट्रू होना चाहिए, और अगर कंक्लूजन फॉल्स है तो एक प्रोमाइस कम से कम आपकी फॉल्स होनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन है, लिख लीजिए क्वेश्चन, डिटरमिन वेदर द कंक्लूजन सी is valid in the following when H1 H2 dash 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 are premises। ओके, क्वेश्चंस तो आपको दूसरे उसमें मिल जाएंगे। ओके, नाउ वो कहाँ चला गया। ओके, सो फिर मीटिंग से बाहर हो गए। नो मैम, अब मीटिंग नहीं है। मीटिंग में ही है? यस मैम। मैम बस वो प्रेजेंट कर दीजिए, हो जाएगा मैम। अच्छा, नहीं नहीं, वो हमारा आइकन खो गया था इसलिए गड़बड़ हो गया। ठीक है, जी मैम। ओके, सो प्रेजेंट। अब ये हमारा ये कहाँ चला गया, अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। दिखाई पड़ रहा है तुम लोग को? नहीं, नो मैम। आज ये कुछ तो भी गड़बड़ हो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है ये कहाँ चला गया हमारा। रुक जाओ, फिर से हम प्रेजेंट करते हैं।
अब दिख रहे हैं? यस मैम। यस Okay. मैम। सो अब हम लोग आ जाते हैं इस पे, ये देखिए ओके। अब देखिए हमारी प्रीमाइस, ये क्वेश्चन है प्रीमाइस H1 इज नेगेशन Q, H2 इज P कंडीशनल Q एंड कंक्लूजन है हमारा नेगेशन ऑफ P। अब चांस की बात, हम दूसरी बुक से प्रॉब्लम्स ले रहे थे तो उधर नेगेशन ऐसे लिखा हुआ था तो हमने ऐसे लिख दिया, बट आप इसकी जगह आप इसको ऐसे ही लिख लीजिए, यही साइन फॉलो करिए जो अभी तक हम लोग फॉलो कर रहे थे। ठीक है, तो अब इधर आ जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे प्रीमाइसेस में कितने वेरिएबल्स हैं, P एंड Q, दो वेरिएबल्स हैं। तो हमने एक P और Q दो कॉलम बना लिए, इनकी सारी ट्रुथ वैल्यूज लिख ली। अब हम प्रीमाइसेस लिखेंगे। H1 क्या है, नेगेशन Q, सो नेगेशन Q के ऊपर हमने H1 लिख दिया, ये प्रीमाइसेस H1 की ट्रुथ वैल्यूज डिनोट करता है। P कंडीशनल Q H2, सो ये H2 प्रीमाइस की ट्रुथ वैल्यू करता है। और कंक्लूजन क्या है, नेगेशन ऑफ P, सो जो P कॉलम है उसका नेगेशन करके आप यहाँ लिख दीजिए, ये हो गया आपका कंक्लूजन। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट ट्रुथ वैल्यू। ओके, अब इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। नेगेशन Q में इधर ट्रू है तो इधर फॉल्स, इधर फॉल्स है तो इधर ट्रू, और ऐसा हो जाएगा। P कंडीशनल Q, अगर आपको याद हो, ये खाली तब फॉल्स होता है जब P ट्रू हो और F फॉल्स हो, बाकी सारी कंडीशंस में ये ट्रू होता है, तो वही हमने यहाँ पे कर दिया है। नेगेशन ऑफ P क्या हो गया, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। एक बार हमारा ट्रुथ टेबल हो गया, अब हम क्या करते हैं, हमारी देखिए ये दो प्रोमाइसेस है H1 H2, तो यहाँ देखिए दोनों ट्रू नहीं है, यहाँ पे भी दोनों ट्रू नहीं है, यहाँ पे भी दोनों ट्रू नहीं है, इस केस में दोनों प्रोमाइसेस ट्रू हैं। अब जब दोनों प्रोमाइसेस ट्रू हैं तो अब हम कंक्लूजन चेक करेंगे। अगर कंक्लूजन ट्रू है तो हमारा वैलिड है, तो ये वाला हमारा वैलिड है, तो हमने इसमें राइट लगा दिया है। दोनों प्रोमाइसेस ट्रू हैं तो कंक्लूजन भी ट्रू होना ही चाहिए। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा क्या था, अगर कंक्लूजन फॉल्स है तो कम से कम एक प्रोमाइस फॉल्स होनी चाहिए। सो फर्स्ट रो में कंक्लूजन फॉल्स है और हम देखते हैं H1 फॉल्स है, सो दिस इज आल्सो वैलिड। सेकंड रो में कंक्लूजन फॉल्स है और H2 इज फॉल्स, सो दिस इज आल्सो वैलिड। अब इसमें देखिए थर्ड रो में दोनों प्रीमाइसेस ट्रू नहीं है, तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कंक्लूजन ट्रू हो। और दूसरा क्या कहते हैं, यहाँ पे कंक्लूजन फॉल्स नहीं है, जो हम एक्सपेक्ट करें कि कम से कम एक प्रोमाइस ट्रू हो। तो माने ये जो रो 3 है ना हमारे स्टेप 1 में जा रही है ना हमारे स्टेप 2 में जा रही है, तो इसको हम लिख देते हैं इनकंक्लूसिव, माने इस रो से हम कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। बाकी सारी रोज हमारी वैलिड आ रही हैं, तो हम कह देंगे द कंक्लूजन इज वैलिड। देखिए जब हमने टोटोलॉजिकली इक्विवेलेंस की बात करी थी तब हमने कहा था अगर लेफ्ट हैंड साइड ट्रू है तो राइट हैंड साइड ट्रू होनी चाहिए, या राइट हैंड साइड ट्रू है तो लेफ्ट हैंड साइड ट्रू होनी चाहिए। वही हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। बीच का और कोई भी केस आएगा तो उसको हम फॉलो नहीं करेंगे। Okay. Next is H1 is negation P, H2 is P sum Q and conclusion is P product Q। पूरा टेबल बना लिया, ये H1 प्रमाइस है, ये H2 प्रमाइस है और ये कंक्लूजन है। अब देखिए पहले हम लोग देख लेते हैं किस किस प्रमाइसेस में सारी प्रमाइसेस ट्रू हैं। अब देखिए थर्ड रो में दोनों प्रमाइसेस हमारी ट्रू हैं और कंक्लूजन फॉल्स है, सो दिस इज इनवैलिड, क्योंकि अगर दोनों प्रमाइस हमारी ट्रू हैं तो कंक्लूजन भी ट्रू ही होना चाहिए। तो इसका माने ये हमारा ये कंक्लूजन इन प्रमाइसेस से फॉलो नहीं करता है, दैट मीन्स इनवैलिड
conclusion is drawn from the given premises. अब आपने एक भी ऐसा दिखा दिया invalid, that's all what you have to do in the exam. But क्योंकि क्लास में थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए इसलिए हम सारी चीजें देख लेते हैं कि कहाँ गलत है, कहाँ इनकंक्लूसिव है. बट एग्जाम में आपने ये तीनों रो नहीं भी देखे, आपने खाली इस रो के बारे में ये लिख दिया, दैट्स मोर देन एनफ. ओके, अब सारी प्रोमाइसेस का ट्रू खत्म हो गया. अब आ जाते हैं सी जहां पे फॉल्स है. इधर सी फॉल्स नहीं है तो ये हमारा हो गया इनकंक्लूसिव. यहाँ सी फॉल्स है, H1 फॉल्स है, सो दिस इज करेक्ट. यहाँ सी फॉल्स है, यहाँ H2 फॉल्स है, तो दिस इज करेक्ट. बट क्योंकि एक हमारा इनवैलिड है इसलिए ये हमारा इनवैलिड कंक्लूजन हो जाएगा. दैट इज दिस कंक्लूजन डज नॉट फॉलो फ्रॉम द गिवन premises. See, there is a difference between inconclusive and not valid. Inconclusive means इससे हम कुछ कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये ना हमारे फर्स्ट पॉइंट जो हमने 2 पॉइंट्स बताए थे ना हमारे फर्स्ट में फॉल कर रहा है ना हमारे सेकंड में फॉल कर रहा है. ये केस हमारा इनवैलिड है क्योंकि जो फर्स्ट केस था वो था कि अगर सारी प्रोमाइसेस ट्रू हैं तो कंक्लूजन भी ट्रू होना चाहिए जबकि यहाँ पे ये फॉल्स आ रहा है. सो दिस इज इनवैलिड. सो इनवैलिड माने कंक्लूजन आपका इनवैलिड हो गया और इनकंक्लूसिव माने इस रो से हम कुछ कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं तो हम बाकी रोज को चेक करते हैं, उनमें अगर सब ट्रू है तो हमारा वैलिड कंक्लूजन हो जाएगा, अगर ट्रू नहीं है तो हमारा इनवैलिड कंक्लूजन हो जाएगा. ठीक है. ओके, नाउ व्हाट यू डू इज you write this third problem. First premise is P conditional, bracket के अंदर Q conditional R, H2 is P product Q and conclusion is R. अब यहाँ देखिए 3 variables हैं. So 2 to the power 3 that is 8 rows will be there. तो आप इसका ट्रुथ टेबल बनाइएगा और इस तरह से चेक करिएगा ये वैलिड कंक्लूजन है या नहीं. We'll discuss it in the next class. आज अभी यहीं पे हम खत्म करते हैं because I have to go to the college. तो आप इसको देख लीजिएगा. इसमें जो भी क्वेश्चंस है, आज थोड़ा लेक्चर भी ऊपर हैप्पीजर्ड वे में हो गया, सो प्लीज गो थ्रू इट अगेन. जो भी क्वेश्चंस होंगे आइदर यू कैन व्हाट्सएप मी, नहीं तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा.